नमस्कार, स्वागत है आपका। पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ एक अपडेट लेकर हाजिर हूं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 6 सीपीएस बनाए हैं और लगातार बीजेपी इसको लेकर आक्रामक है। और साफ तौर पर बीजेपी ने कहा है कि ये नियुक्तियां जो हैं वो असंवैधानिक है। इन सीपीएस को जो है वो लाभ के पद दिए गए हैं और इसको लेकर हाईकोर्ट जाने की भी बीजेपी बात करती रही है। लेकिन इससे पहले ही बीजेपी के पहले ही एक संस्था है, पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस नाम की जो संस्था है, उन्होंने जो है हाई कोर्ट में जो है एक आवेदन जो है वो दाखिल किया है इस पूरे प्रकरण को लेकर। जिस तरह से हिमाचल सरकार ने 6 सीपीएस बनाए हैं, उसको लेकर ये मामला जो है अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। बीजेपी से पहले ही जो है इस संस्था ने हाई कोर्ट में जो है ये नोटिस दायर किया है और इस नोटिस को जो है वो स्वीकार भी कर लिया गया है। और सरकार को इसको लेकर जो है नोटिस भी अब जो है वो जारी कर लिया गया है। जवाब तलब जो है वो सरकार से किया गया है और अगली जो सुनवाई है इस मामले की 21 अप्रैल को होनी है। आज ये हाईकोर्ट में ये मसला लगा था, जिसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक चौहान और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ जो है इस पूरे मामले को देख रही है। और सीपीएस की नियुक्ति का ये मामला जो है अब 21 अप्रैल को जो है इसमें सुनवाई होगी। और याचिका में हाईकोर्ट के समक्ष हिमाचल प्रदेश में जो संसदीय सचिव बनाए गए हैं, 6 संसदीय सचिव जो हैं वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने बनाए हैं। और इसको लेकर जो है जो इनकी नियुक्ति है, वेतन भत्ते हैं और जो इनकी शक्तियां हैं और जो इनको विशेषाधिकार और सुविधाएं मिल रही हैं, उसको लेकर जो है हाई कोर्ट में ये याचिका जो है वो दायर की गई है। और इसमें जो अधिनियम 2006 बनाया गया है उसको निरस्त करने की जो है वो मांग की गई है। और पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस ने वर्ष 2016 में बनाए गए संसदीय सचिवों के बदले में अब जो वर्तमान में जो 6 मुख्य संसदीय सचिव है उनको प्रतिवादी जो है वो बनाने की कोर्ट में जो है वो अपील की है, आवेदन किया है। और 2016 में हिमाचल संसदीय सचिव की जो नियुक्ति है और जो वेतन भत्ते होते हैं, जो सुविधाएं इनको मिलती है, उसको जो है वो चुनौती दी गई थी वर्ष 2016 में। जो 2006 का ये अधिनियम बना है उसको ये चुनौती दी गई थी 2016 में। लेकिन अभी तक मामला जो है वो लंबित पड़ा हुआ था और कोर्ट में अभी तक ये मामला विचाराधीन था। तो अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश में फिर से सीपीएस बनाए गए हैं और नियुक्तियां दी गई हैं, तो इसलिए अब जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने हाई कोर्ट में ये अपील की है कि वर्तमान में जो सीपीएस बनाए गए हैं उनको इसमें जो है वो जो प्रतिवादी है वो बनाया जाए। और आवेदन को जो है वो स्वीकार भी जो है वो कर लिया है। और जो 6 सीपीएस जिस तरह से हिमाचल सरकार में बने हैं, अर्की विधानसभा क्षेत्र से संजय अवस्थी और कुल्लू से सुंदर सिंह, दून विधानसभा क्षेत्र से चौधरी रामकुमार, रोडू से मोहनलाल ब्राक्टा और पालमपुर से आशीष बुटेल, जबकि बैजनाथ से किशोरी लाल जो है वो 6 सीपीएस ये सरकार द्वारा बनाए गए थे, जिनके खिलाफ ये मामला जो है अब कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में जो है दायर हो चुका है। और मुश्किलें जो है वो सरकार की बढ़ सकती है, क्योंकि साफ तौर पर इस याचिका में, इस आवेदन में जो है वो कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने असम और जो मणिपुर में संसदीय सचिव बनाए गए थे उनकी नियुक्ति को लेकर जो है एक फैसला दिया है। और जो उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो अधिनियम है ये गैर कानूनी है, लेकिन बावजूद इसके हिमाचल सरकार ने जो है वो सीपीएस बनाए। और यही साफ तौर पर इसमें कहा गया है कि क्योंकि जिस तरह से मुख्य संसदीय सचिव जो हैं वो लाभ के पदों पर जो है इनको गिना जाता है, और क्योंकि इनको 2 लाख से अधिक जो है मंत्रियों के समान ही कह सकते हैं कि मंत्रियों के समान ही वेतन भत्ते जो हैं इनको हर महीने मिलते हैं। और संस्था ने साफ तौर पर कहा है कि सीपीएस की नियुक्ति को लेकर जो है वो कानूनों में प्रावधान नहीं है और ये कानूनों के खिलाफ है, जो वर्तमान में कानून है, इसलिए जो है ये चुनौती जो है वो दी गई है। और साफ तौर पर इसमें ये कहा गया है कि मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी जो है वो गैर कानूनी ठहराई जा चुकी है, बावजूद उसकी हिमाचल सरकार ने जो है ये नियुक्तियां दी है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में किए गए संशोधन के मुताबिक
किसी भी राज्य में जो है मंत्रियों की संख्या विधायकों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 6 सीपीएस बनाए गए हैं, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में सीपीएस और मंत्रियों को मिलाकर जो है ये संख्या जो है 15% से अधिक हो जाती है। तो ऐसे में साफ तौर पर ये कहा गया है याचिका में कि ये गैर कानूनी है, और इसलिए जो है इन 6 जो सीपीएस सरकार ने बनाए हैं इनको प्रतिवादी बनाया जाए, और हाईकोर्ट के समक्ष ये मसला उठाया गया है, और हाईकोर्ट ने भी सरकार से इसको लेकर पूरा जो है वो जवाब तलब किया है, और 21 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। हालांकि इससे पहले जो है वो वीरभद्र सिंह सरकार में भी सीपीएस रह चुके हैं, लेकिन तब भी मामला जो है वो कोर्ट में गया था और विवादास्पद जो है रहा है उस दौरान उनकी नियुक्तियों को लेकर ये मामला। और अब फिर से जो है सुखविंदर सिंह की सरकार में 6 सीपीएस जो हैं वो बनाए गए हैं, तो एक बार फिर से मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है और मामले की सुनवाई होनी है। सरकार को भी इसमें जो है वो जवाब तलब जो है वो किया गया है, सरकार से जवाब मांगा गया है कि क्या कुछ जो है सरकार का इसको लेकर कहना है कि नियमों और कानूनों के तहत जो है वो सीपीएसओं को हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। हालांकि सरकार ने जो है वो कहीं ना कहीं जो है सामंजस्य पार्टी के भीतर बैठाने के लिए इस तरह का एक कदम उठाया था, लेकिन आने वाले दिनों में अब हो सकता है कि सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएं। देखना होगा किस तरह से जो है सरकार अपना पक्ष रख पाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कह चुके हैं कि जो सीपीएस का मसला है ये जो है नियमों और प्रावधानों के अनुरूप जो है इनकी नियुक्तियां की गई है, और पूरी कानून की जो है अध्ययन करने के बाद जो है नियुक्तियां दी गई है। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि क्या ये लाभ के पदों पर जो है वो सीपीएस आते हैं, तो उन्होंने कहा था कि लाभ के पदों पर जो है वो सीपीएस नहीं है, और देखना होगा कि क्या कुछ जवाब जो है हाईकोर्ट में जाता है। हालांकि दूसरी तरफ भाजपा भी हाईकोर्ट में जाने की चुनौती देने की, सीपीएस की नियुक्तियों को लेकर जो है चुनौती देने की बात कह रही थी, लेकिन उससे पहले ही इस संस्था जो है रिस्पॉन्सिबल जो ये संस्था है रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस की नाम की जो संस्था है वो हाई कोर्ट गई है, और याचिका जो आवेदन इन्होंने दिया है उसको स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली तारीख जो है वो तय कर दी है। तो निश्चित तौर पर सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है अगर जो है सरकार के पक्ष में फैसला नहीं आता है, तो आने वाले दिनों में एक बड़ा मुद्दा जो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को जो है वो बैठे बैठाए मिल जाएगा। लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ पक्ष जो है वो सरकार रखती है और क्या कुछ जो है वो कोर्ट की तरफ से इसको लेकर निर्देश आते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे, आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।